क्रिकेट टूर्नामेंट का आज फाइनल मैच रहमतनगर मैदान में एएनसीसी और बादशाह 11 के दरमियान खेला गया। एएनसीसी ने खिताब अपने नाम किया। आज फाइनल मैच का लुत्फ उठाने सैकड़ों की तादाद में शहदाई मौजूद थे। लगान स्पोर्टिंग क्लब के रूहे रवां शम्स खान उर्फ बबलू ने कोरोना को मद्देनजर रखते हुए दर्शकों में मास्क बांटे। इस खास मौके पर साबिक एमएलए सोहराब अली, अहमदुल्ला खान, हेडमास्टर इंतशार खान, हफीजुर रहमान, काशिफ इकबाल, सैयद महफूजुल हसन, सोनू सिंह खास तौर से मौजूद थे। उसके बाद फिर हम लोग मैच शुरू करेंगे। साहब को आवाज दूंगा कि वो डाइस पे तशरीफ लाए। जनाब सैयद इम्तियाज अहमद साहब, जनाब रिक्कू साहब भी तशरीफ ला रहे हैं। रिक्कू साहब आप डायरेक्ट ग्राउंड के अंदर चले आए। जनाब रिक्कू साहब, मेरे से गुजारिश है कि मेन गेट को एकदम खाली रखें। हमारे गेस्ट हज़रात तशरीफ ला रहे हैं। इधर देखिए भाई, पीछे 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 रहिए, ज़्यादा तो चलेगा। जनाब श्री संजीव सर, आप भी डायरेक्ट ग्राउंड के में चले जाएं। स्कूल ऑफ कंपटीशन, जनाब संजीव सर। इधर देखिएगा, इधर देखिए, इधर 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 इधर। समाज भाई पीछे होइए, पीछे होइए। आलमनगर के जनाब अली साहब भी मौजूद हैं, उर्फ डब्बू भाई। अरमान खान साहब, इधर देखिएगा, इधर देखिए ना, हम है ना। जनाब रिक्कू साहब तशरीफ ला रहे हैं। आप डायरेक्ट ग्राउंड में चले जाएं। इधर देखिएगा, इधर 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 इधर। लग रहा है मेहनत करेंगे पूरा। क्या कहेंगे लगान स्पोर्टिंग क्लब के बारे में, जो हर साल इतने क्रिकेट टूर्नामेंट आयोजन करते हैं वार्ड नंबर को मिलाकर, तो इसके बारे में क्या कहेंगे आप? तो आप कितना कम से कम रन में रखना चाहेंगे अपनी टीम को? कम से उनको ऑल आउट करना है, 70 से 80 रन में ऑल आउट करने की कोशिश रहेगा। और क्या कहेंगे ये माहौल के बारे में लगान स्पोर्टिंग? कुछ बातें करेंगे सर, कैसा लग रहा है यहाँ पे आकर? बहुत ही अच्छा लग रहा है। और लगान स्पोर्टिंग क्लब जो है हर साल मतलब टूर्नामेंट कराते हैं और बहुत ही शानदार तरीके से कराते हैं। मतलब ये छोटी मोटी बात नहीं है, बहुत काफ़ी खर्च होता है इसमें। और इसमें बबलू जो है बहुत मेहनत करता है, बहुत मेहनत करके और मोहल्ले का, इलाके का सबको लेकर हौसला अफजाई करता है कि भाई आप लोग यहाँ पे एंट्री कराओ और खेलो। बहुत सारे लड़के हमारे इलाके के बहुत अच्छे प्लेयर हैं जो इस इलाके में बहुत दूर दूर जाके खेलते हैं, उसके लिए मोहल्ले का नाम को रोशन करते हैं। और लगान क्लब हमेशा टूर्नामेंट, मतलब क्रिकेट टूर्नामेंट हो, फुटबॉल टूर्नामेंट हो,
स्पोर्ट्स के मामले में बहुत चढ़ बढ़ कर हिस्सा लेता है। इसके रेल पार वार्ड नंबर 28 टीएमसी उम्मीदवार इरशाद आलम की हिमायत में कल शाम एक इंतखाबी जलसे का इनेकाद किया गया। वजीर मौलाए घटक, शकील अहमद, तबरेज आलम, सगीर आलम कादरी, अनवर पाशा, सैयद महफूजुर रहमान खास तौर से मौजूद थे। आप अपनी बारे में सोच रहे हो, अगर आप आवाम के बारे में सोचते तो यही शकील अहमद साहब ने कुर्बानी दी। नहीं, अगर मुझे टिकट नहीं मिलता तो मैं अपनी आवाम के लिए हूं, लेकिन मैं तिलदा मोल के नहीं छोड़ूंगा वो पार्टी जो मेरी आवाम की पार्टी है। आप मिसाल देते हो रबीउल इस्लाम, आप मिसाल देते हो शाहिद परवेज,
और मैं नाम भूल रहा हूं, एक नेमतपुर के कोई हमारे काउंसलर साहब मीर हासिम साहब। देखिए मैं फिर बोल रहा हूं, मैं दिमाग से सोचता हूं, तालीम के हिसाब से सोचता हूं, कोई भी मुझे पार नहीं कर पाएगा। और यही मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि तालीम हासिल कीजिए, तालीम, वरना कोई भी बेवकूफ बना के जाएगा आपको। उन्होंने मिसाल दिया, जरा उनसे पूछिए कि क्या वो तो तृणमूल छोड़ के चले गए, क्या वो टिकट के भूखे थे? नहीं, वो टिकट के भूखे नहीं थे, वो आवाम के भूखे थे। और अपने आवाम के साथ आज भी खड़े हैं, तृणमूल के शाने बचाने खड़े हैं। क्यों? मैं उनसे सवाल करता हूं क्यों? बोल रहा था बाढ़ का वाकया, एक चीज मुझे बहुत नागवार गुजरा उस वक्त। मैं मौका खोज रहा था कि जिस दिन मौका मिलेगा मैं स्टेज से बोलूंगा, वरना कलम से बोलूंगा। और आज मौका मिला है तो बोलूंगा, जरूर बोलूंगा, बहुत सख्त बोलूंगा। आपके जो पुराने लीडर हैं, एक तो बाढ़ का मामला हुआ, आज 7 बजे सुबह सुबह उठ के घूम रहे हैं। आप उसी वक्त क्यों नहीं घूमे थे जब बाढ़ का मामला था? तो काश 7-8 बजे उठ के आप इसी तरह चक्कर लगाते इलाके का। और जो सबसे नागवार बात गुजरी है मुझे, सबसे नागवार बात ये गुजरी कि एक तो लोग बाढ़ से सफर हुए, और दूसरी तरफ आप बाहर से सफर हुए लोगों को कम्युनिटी हॉल बुला करके वो भी सियासी इमदाद देते हैं, वो तस्वीर खिंचाते हैं और आप अखबार में डालते हैं। मैं उनको चैलेंज करता हूं, आम बंदे के हिसाब से मैं चैलेंज करता हूं कि आप अपनी पार्टी का काम मुसलमानों की तरफ से बताइए, और मैं इस पार्टी का काम मुसलमानों की तरफ से बताऊंगा। मैं चैलेंज करता हूं आपको, आधे घंटे में आप अपना काम बयान कीजिए। यही कांग्रेस पार्टी जिसने बाबरी मस्जिद गिराया, यही कांग्रेस पार्टी जिसने गुजरात के दंगे टाइम में सेंटर में था। अरे जिस पेड़ में तो फल नहीं होते उसमें दरख्त में तो पत्थर भी नहीं मारते। और आप तो ऐसी पार्टी चुन ली है जिसमें तो पत्ते भी नहीं है, वो तो आपको साया भी नहीं दे पाएगा, हमारे मुस्लिम कम्युनिटी को साया भी नहीं दे पाएगा। जरा सोच लिए होते। शाह आलम साहब, सुनो मैं बताता हूं शाह आलम कौन है। ये वही शाह आलम है जब बाढ़ के दिनों में इसने मुझे फोन किया कि रजीब भाई आप लिस्ट बनाइए कितने लोगों का घर डूबा है और टूटा है, मैं जाकर के वहां मीटिंग में उस नाम को रखूंगा। वो उस मीटिंग में जाता है और नाम को मनवाता है और इसकी एक कॉपी मुझे व्हाट्सएप पे भेज देता है। ये वही शाह आलम है जो खड़ा होकर के कब्रिस्तान में वहां पे धूप में गर्मी में इसने दीवार का काम करवाया। ये वही इरशाद आलम है जिसने कब्रिस्तान के कागजात निकलवाए और ये साबित किया कि ये वक्त की जमीन है जो 25, 30, 60, 40 साल से कोई कागज दस्तयाब नहीं थी। द्वारे द्वारे सरकार है, द्वारे द्वारे राशन भी है, और इंशाअल्लाह अगर ये आएंगे तो द्वारे द्वारे हमारा काउंसलर भी होगा, द्वारे द्वारे काउंसलर भी होगा। और मौलाना मौलवियों के साथ बहुत मेरा नाता है, रिश्ता है, इसलिए कि आज हमारे नेता इस तरीके के हो गए हैं कि दादा के पास एक पहुंचा और 4 बाहर में लाइन में लगा के है। जब दूसरा जाता है बोलते दादा ये आया था, आपको पता है ये क्या करता था, दादा ये ऐसे करता है, दादा ये वैसे करता है। आज हम इस्लाम के अपने जो अरकान है, हमारा जो मुसलमान है, हम जिस पे घमंड करते ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ते हैं, मैं आपसे सवाल करना चाहता हूं आज हमारा रोल क्या हो चुका है। आपको राजनीति के एतबार से भी जागना होगा, वरना ये मस्जिदें वीरान हो जाएंगी। अगर आप अभी भी राजनीतिक तौर पर नहीं इकट्ठा होंगे, एनआरसी और सीए आ करके आपको इसी तरीके से दिखलाएंगे। मैं उत्तर प्रदेश इलाहाबाद का रहने वाला हूं, अभी 20 दिन यूपी में रह करके आया हूं। इलाहाबाद के मुसलमानों के बारे में आप जानते हैं, आप तो यहाँ पर बड़े सुकून से सो रहे हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा है, पान खाते हैं और जाकर के मस्जिद के चौहत्ते पे बैठ जाते हैं, अखबार मशरिक पढ़ते हैं, अरे यार उसाला ऐसा है, अरे यार ये तो ऐसा कर दी। लेकिन आपको नहीं मालूम है पूरे हिंदुस्तान में जो
साजिश आरएसएस जो साजिश कर रही थी। और मैं आपको बताता चलूं 2021 का इलेक्शन जब लड़ा जा रहा था आपको भी समझ में आ गया था कि पूरे बंगाल में बीजेपी कब्जा करने वाली है। आप रेल पार में एक हो रहे थे। आज मैं आपसे सवाल करना चाहता हूं, जो आपका रहनुमा बनने की कोशिश कर रहा है, जो आपका रहनुमा है, आपको मालूम है जब पूरे बंगाल को पूरे हिंदुस्तान देख रहा था, आपके रेल पार में जब इलेक्शन हो रहा था तो आपका जो लीडर, जो सो कॉल लीडर, जो जितेंद्र तिवारी के पीछे घूम घूम करके, जब जितेंद्र तिवारी मंदिर पे मंदिर बना रहा था, जब जितेंद्र तिवारी मंदिर पे मंदिर इसी आसनसोल कॉर्पोरेशन से 35 मंदिर बनाए गए, तब आपका नेता क्यों खड़े होकर के नहीं बोला हमारा सैलाब जद में हमारा मोहल्ला आ जाता है, वहाँ एक कम्युनिटी हॉल भी अच्छा होना चाहिए, वहाँ पर एक बेहतरीन तरक्की याफ्ता होना चाहिए। कोई नहीं, जितेंद्र तिवारी के पीछे घूम करके जब 2021 का इलेक्शन आरएसएस साजिश कर रही थी, मिनिस्टर प्रधानमंत्री साजिश कर रहे थे, रुपया पैसा पूरे आसनसोल में फैला दिया गया था, आरएसएस हर एक दरवाजे पे बैठे थी, आरएसएस आपके रेल पार में घुसी थी। आपको नहीं मालूम है, मुझे मालूम है। आरएसएस के कम से कम 50 बंदे मुसलमान का रूप बदल के आपके पूरे रेल पार में घूम रहे थे। और घुमा कौन लोग रहे थे? इसलिए कि मैं सीपीएम में था, मुझे एक एक बात पता चल रही थी। यही लोग आरएसएस के एजेंट बने थे। जब मुलाई घटक के लिए आप वोट देने की लाइन में लगने की कोशिश कर रहे थे, ममता बनर्जी को आप प्यार में लाने की कोशिश कर रहे थे, यही आपके नेता बिरयानी खा रहे थे, होटल में बैठ कर बिरयानी खा रहे थे, आरएसएस के पैसे से बिरयानी खा रहे थे और मुलाई घटक को हराने की साजिश कर रहे थे। मुलाई घटक को हराने की साजिश तुम कर रहे हो, अरे तुम्हें मालूम नहीं है, इसलिए मैं बात करता हूँ। ये वो कौम है जो वफादार अगर है, दादा एक बात मैं बता दूं, मुसलमान कौम है, गरीब है, हमारे पास एजुकेशन हासिल करने के लिए नौजवानों के पास, उनके माँ बाप के पास पैसा नहीं है, लेकिन अगर इस कौम के पास एक चीज है तो वो वफादारी है। हमने आज तक आपके साथ इसीलिए वफादारी की है। और अब मैं आपको बता दूं, मैंने सीपीएम छोड़ करके क्यों तृणमूल कांग्रेस का मंत्री मुलाई घटक जी का दामन थामा, इसलिए मैंने थामा। जब मैं रहमतनगर सीपीएम पार्टी ऑफिस में एक दिन पहुंचा तो मुझे मालूम नहीं था, देखा बहुत भीड़ लगी हुई है। मैंने बोला ऐसा क्या हो गया है? अभी तो सीपीएम का ये हाल है कि एक दो बंदे अपनी पार्टी ऑफिस खोल करके बैठ जाते हैं। मैं भी बैठता था, वहां का मैं इंचार्ज था। देखा 15-20 औरतें और गरीब औरतें। जब मैं जाकर के देखा तो एक औरत, बूढ़ी औरत, कसम खुदा की अगर मेरे अल्फाज झूठ होंगे तो मैं आपके सामने में किताबी बात भी नहीं करता और झूठ भी नहीं बोलता हूँ। सुबह से शाम स्पोर्ट खेल दौड़ के साथ साथ में पब्लिक और समाज के बीच रहता हूँ। उस बूढ़ी माँ के हाथ में 2-3 फॉर्म थे और वो बूढ़ी माँ बेवा बूढ़ी थी, रहमतनगर की 82 नंबर वार्ड की, चातापट्टी के बगल की एक औरत चल करके सीपीएम के पार्टी ऑफिस में आई थी। मैंने बोला बूढ़ी माँ ये क्या है, ये कौन सा फॉर्म है, मुझे क्या करना होगा? बेटा मेरा बेटा इसको भर देना, मैं जाहिल हूँ, मेरा एक ही बच्चा है, मैं विधवा हूँ, मेरा शौहर बहुत पहले इंतकाल कर गया है, वो ठेला में चासा लेकर के सब्जी बेचता था। मेरे पास मेरा बेटा है लेकिन वो पैसा नहीं कमा पाता है, कभी कभी दिहाड़ी और दाढ़ी मजदूरी मिल जाती है। लेकिन मैंने सुना है कि द्वारे सरकार लग रहा है, एक द्वारे सरकार में ये फॉर्म मुझे मिला है और इस फॉर्म को अगर तुम भर दोगे। मैंने कहा दादी आपको पता है ये पार्टी ऑफिस किसका है? बोली मुझे कुछ नहीं पता, किसी ने बताया जाओ यहाँ फॉर्म फिलअप होता है। मैं बोला चलो अच्छी बात है, कम से कम कॉमरेड लोगों को भी तो काम मिला है। हम लोग बैठ करके फॉर्म फिलअप करने लगे। बुढ़िया से मैं पूछा ये फॉर्म क्या चीज का है दादी आप जानती हैं? यकीन मानो कसम खुदा की उसी दिन मेरे दिल में ख्याल आया कि मैं वामपंथी करने वाला, मुझे लगता था कि समाज के लिए हम जो लड़ाई करते हैं, हम इनकलाबी जो काम करते हैं उसे और कोई नहीं कर सकता है। लेकिन सलाम उस बुढ़िया के आंखों में आंसू आकर के बोलती है बेटा सुने हैं कि अगर तुम बीमार हो जाओगी तो दीदी एक कार्ड देती है, दीदी एक कार्ड देगी 5 लाख रुपए में इलाज हो जाएगा, 500 रुपए की 1000 रुपया महीने आ जाएगा, विधवा का अलग पेंशन मिलेगा। और यकीन मानिए वो बूढ़ी कह रही थी कि मैं बहुत सारे लोगों के पास जा रही हूँ, काउंसलर मुझे मिल नहीं रहा है, इसलिए कि 83 नंबर वार्ड में भी थोड़ा सा दिक्कत थी। मैंने कहा चलिए ठीक है, आपको समझ में आ गया है, आपसे मैंने फॉर्म फिलअप करवा लिया है। तो यही है द्वारे सरकार,
ममता बनर्जी ने इतिहास रच दिया है। द्वारे सरकार, आपको मालूम होना चाहिए, आपका बच्चा पैदा होकर के कब्रिस्तान में लेटने के पहले उसकी जो जिंदगी गुजरेगी, उस पूरे जिंदगी के बीच में 74 ऐसे कानून बनाए हैं ममता बनर्जी ने। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं मुसलमानों, रेल पार के मुसलमानों, अगर मौका मिलेगा तो एक बार मैं फिर आपसे मिलूंगा, इसलिए कि अभी मंत्री जी को और एक जगह जाना है और बहुत वक्त हो गया है, बहुत कम वक्त मुझे मिला। मैंने तो आज सोचा था कि आपसे गुफ्तगू इस तरीके से करूंगा कि आपको समझाने की कोशिश करूंगा। आपसे मैं आखिरी एक वाकया सुना करके चला जाता हूं, इसलिए कि हम सभी मुसलमान हैं, हम सभी मुसलमान आपसे एक बात करना चाहते हैं। बहुत से लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, अरे मुसलमान को नहीं समझ में आ रहा है, सुन लीजिए, मैं आपको बताना चाहता हूं। कल का करबला का मैदान, करबला के वाकया को आप अपने नजरों के सामने रख लो, अगर हुसैनी हो तो सुन लो। आपको मैं बताना चाहता हूं, कल भी एक तरफ दाढ़ी वाले थे, एक तरफ दाढ़ी वाले थे, उधर भी टोपी वाले थे, इधर भी टोपी वाले थे, इधर भी 5 वक्त की नमाज हो रही थी, इधर भी 5 वक्त की नमाज हो रही थी, उधर भी सब कुछ वही इस्लाम के नजरिए से हो रहा था, इधर भी इस्लाम के नजरिए से हो रहा था। लेकिन 72 में जाकर के इमाम हुसैन के साथ अपने घर और अपने सर को इसलिए कटाया कि इमाम हक पर थे, इसीलिए 72 थे, एक तरफ हजारों की तादाद में थे। आप मुसलमान हैं, आज भी वही जंग चल रही है। आपको मैं बता दूं, ये इस्लाम की जंग नहीं है, लेकिन अगर अभी भी आपको समझ में नहीं आ रहा है कि इस्लाम की जंग और इस कारपोरेशन इलेक्शन से तो क्या है, तो आपको मैं बता दूं दोस्तों, मीडिया इस तरीके से दिखलाता है। अभी स्कूल का कोई इलेक्शन हो जाए, बाजार की कमेटी का इलेक्शन हो जाए, मीडिया क्या दिखलाता है, अडानी और अंबानी का मीडिया बार बार दिखलाता है तृणमूल कांग्रेस वहां से हार रही है, तृणमूल कांग्रेस वहां से हार रही है। आने वाले आसनसोल म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन इंतखाब को सामने रखते हुए वार्ड नंबर 28 के कांग्रेस के उम्मीदवार गुलाम सरवर की हिमायत में कल शाम एक इंतखाबी जलसे का इनेकाद किया गया। हम लोग ये फैसला लेंगे कि 12 तारीख को किसी की भी बात को नहीं मानते हुए हम लोग ये फैसला सुनाएंगे। तो गलत बातें जो घरों में जाकर कह रहे हैं कि अगर कांग्रेस से जीत जाएगा तो उसका पेंशन बंद हो जाएगा, उसका रूपश्री बंद हो जाएगा, उसका लक्ष्मी भंडार बंद हो जाएगा। अरे भैया, ये स्कीम गवर्नमेंट का स्कीम है, मैं रहूं न रहूं ये स्कीम चलेगा, मैं भी रहूंगा तो चलेगा, मैं नहीं रहूंगा तो भी चलेगा। ये किसी के आपका फंड का पैसा नहीं है कि वो बंद कर देगा और बंद करेगा। इन सब गलतफहमियों को दूर कर लीजिए, इन सब गलतफहमी से दूर हो जाइए कि हम लोग जिस वक्त इस वार्ड में पहली बार काउंसलर बनकर आए थे, उस वक्त सिर्फ 58 बेनिफिशियरी था ओल्ड एज विडो हैंडीकैप मिला के, ओनली 58 कैंडिडेट था, बेनिफिशियरी था। आज 1000 के करीब है बेनिफिशियरी मेरे वार्ड में, जो लोग पेंशन उठाते हैं, जिनका मैसेज हर महीने उनके मोबाइल पे आता है कि आपका पेंशन आ चुका है, आप जाके उठाते हैं। दोस्तों, आने वाले दिनों में हर वो सहूलत जो आपको देना चाहिए हम लोगों ने देने का भरपूर कोशिश किया है। हम लोग तमाम इंफॉर्मेशन ऑफिस के बाहर लिख के लगा देते हैं ताकि आपको इंफॉर्मेशन मिल सके। जो इंफॉर्मेशन ज्यादा अहम होता है वो हम लोग माइकिंग करा के आप तक पहुंचाना चाहते हैं, ताकि उसको नजरअंदाज करके उसको माफ करते हुए आप एक साथ एक फैसला ले लें। इस बार यकीन जानिए, ये फैसला आने वाले 10 वर्षों के लिए एक मिसाल होगा, आने वाले दिनों के लिए एक मिसाल होगा। आने वाला दर्शन देखेगा कि हमारे आने वाले रोज में एक फैसला लिया था जो क्यादत में तब्दीली लाई थी, आज हम लोग उसके आगे चल रहे हैं। ये क्यादत हरगिज़ ये मत समझिए कि गुलाम सरवर का जिंदगी जिंदा रहेगा और आपके लिए लड़ेगा रहेगा। मैं आज कह सकता हूँ कि आज मैं हूँ, अगर मैं कल नहीं भी रहा तो ये क्यादत चलता रहेगा, लोग इसमें चलते रहेंगे, किसी का मोहताज ही नहीं रहेगा, लोग किसी के मोहताज रहेंगे। ये तब्दील करने का वक्त है दोस्तों। जो लोग अप्लाई किए थे उसका एक से ज्यादा नाम हम लोगों ने यह जो डीपीआर के दिल्ली से पास होने के लिए जो डीपीआर दिल्ली से चला गया,
मैं आपके सामने देता हूँ कि आप अगर आप देख लें, अगर आप ये हाउस को हाउस में अगर घर बनाना चाहते हैं, अगर इसमें आपका नाम शामिल है, तो आप यकीन जानिए कि आपका नाम, आपका घर बनने में कोई दुश्वारी नहीं होगी। और अगर आपका नाम शामिल नहीं है तो वो तमाम पेपर जो हम लोगों को देना है, तो आप हमारे ऑफिस में दे लें, ताकि हम लोग देख सके, समझ सके और आपका नाम को हम लोग शामिल कर सके, ताकि आप भी अपना एक खूबसूरत घर बना सके, एक अपना छत बना सके। मैं आपसे दिल के गहराई से इंतजार करना चाहता हूँ। मेरा कागज देने का मकसद ये है कि आपको यकीन हो सके, आपके यकीन के लिए मैं ये चीज दे रहा हूँ। आप मैं आपके दिल की गहराई से फिर एक बार इंतजार करना चाहता हूँ कि आप आने वाले 12 फरवरी को एकजुट होकर एक साथ होकर हम लोग हाथ निशान में 1 नंबर बटन में वोट देकर के कामयाब करेंगे। 1 नंबर बटन है, 1 नंबर बटन में वोट देकर हमें देखना चाहता हूँ कि जमहूरियत में एक दस्तूरी हक को कुचलने के लिए वो पुलिस का किस हद तक इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत सारे पुलिस ऑफिसर हमारे भी ताल्लुकात में है, अच्छे ताल्लुकात है, वो हजरात भी हमको फोन करके कहते हैं তোমাদেরকে টিকিট দিল না রে ভাই, আমাদের দুঃখ ছিল, কিন্তু ওর থেকে বেশি প্রবলেম হয়ে গেছে। বড় বড় অফিসাররা এসে পাগল করে যাচ্ছে, কিভাবে ওই 28 জন চায়, সবাই একটাই কথা বলে যে 28 জন চায়, 28 জন চায়, 28 জন কি করে পাবে ভাই আমি জানি না, কিন্তু 28 জন চাইছে। वो बहुत सारे पुलिस ऑफिसर को हमारे लीडर हजरात ने यहाँ तक कहा कि अपनी आईसीआर से आपने ओसू করে দেয়া যাবে, আপনি 28টা শুধু আমাকে দিন, আপনাকে ওসু করে দেবো। दोस्तों, ये दस्तूरी हक आप कुचल नहीं सकते, ये दस्तूरी कॉन्स्टिट्यूशन के इस कानूनी हक को आप रौंद नहीं सकते, आप इसको रौंद नहीं सकते। इस हक तंत्री के लिए रेल पार कभी भी लगातार नहीं होगा। वोट हम सबों को देना है, हम लोग अपना फैसला लेंगे। और मैं आप हजरात से कल भी कहा था, आज फिर कहता हूँ एक इंतजार के साथ कि हमारे जो यूथ दोस्त हैं, हमारे जो यूथ भाइयों हैं, उनके पास 12 तारीख को 12 फरवरी को मोबाइल जरूर होना चाहिए। हर ऐसे मौके पर जहाँ पे पुलिस ज्यादती कर रही हो, जहाँ पे लगे आपको कि पुलिस जुल्म कर रही हो, जहाँ पे लगे आपको कि पुलिस की ज्यादती है, पुलिस को नहीं करना चाहिए। वो फुटेज चाहे वो छत के ऊपर से हो, चाहे वो नीचे से हो, चाहे वो रूम के अंदर हो, चाहे वो कैंपस के अंदर हो, जहाँ भी हो आप फुटेज जरूर लीजिए। फुटेज ही वो काम आएगा जिसको आप जहाँ बनाना चाहते हैं। आप यकीन जानिए कि अगर फुटेज मेरे पास मौजूद रहा तो वो ऑफिसर उसी हद तक, जब तक के केस फाइनल नहीं होगा तब तक वो उसी जगह उसी पोस्ट पर बरकरार रहेगा। कोई प्रमोशन होने वाला नहीं है, प्रमोशन होने वाला नहीं है। मैं आप हजरात से दिल की गहराई के साथ ये इंतजार करता हूँ। कोर्ट अपने जगह पर है, इतिहास बेहद जरूरी है। मैंने एक जगह और कहा, फिर कहता हूँ कि एक जगह अंगूर दिख रहा था, बहुत खूबसूरत अंगूर, बहुत देखने में खूबसूरत था। पूछा कि ये गुच्छे का अंगूर कैसे है, वो अंगूर का गुच्छा देख के दुकानदार कहता है कि ये 200 रुपए किलो है, 200 रुपए किलो है। वहीं पे अखबार में नीचे टूटा हुआ अंगूर था। मैंने पूछा ये अंगूर कैसा है, बोले उसी का टूटा हुआ है। हम बोला इसका कीमत क्या है, बोले ये 40 रुपए किलो का है। वो 200 रुपए कीमत है, जब इतिहास के साथ गुच्छे में है तो उसका कीमत 200 है, और जब टूट के बिखर गया है उसका कीमत 40 रुपए किलो का है। दोस्तों, हम हजरात के इंतजार है कि हम लोग गुच्छे की शक्ल में, इतिहास की शक्ल में एक साथ होकर ये 12 तारीख को इंशाअल्लाह और ये बता देंगे कि हम लोग और किसी के पीछे जाने के लिए रवादार नहीं है। हम लोग जिस इमाम के लिए हम लोग करोड़पति हो, अरबपति हो, इमाम का एहतराम हम लोग इतना करते हैं कि हमारे दिल और जिगर में इतना एहतराम होता है कि अगर वो मेरे पास आ जाए तो मैं खड़ा होकर तो उनको बैठाने की कोशिश करूंगा, और जब वो बैठेंगे तो मुझे फख्र होगा कि मेरे पास मेरे इमाम साहब आकर के बैठे हैं। 22 इमाम को वो नजरअंदाज करके चले जाए, उसका ये हक हासिल नहीं। तो मैं वही से लाकर के आता आप यकीन जानिए उसमें एक बात अगर सच्चाई न हो, अगर एक बात की मदद तारीफ कर दे तो मैं इलेक्शन लड़ने से इंकार करके घर चला जाऊंगा। आप हजरात से मेरी इल्तिजा है कि आप तमाम बातों को तस्दीक कर ले, समझ ले, यकीन कर ले। आप तमाम बातों को समझने के बाद फैसला ले कि हम लोगों को इतिहास के साथ एकजुट होकर के, इतिहास के साथ, मिलत के साथ हम लोगों को 12 फरवरी में फैसला करके ये बता देना है कि 28 नंबर राज, तालीम याफ्ता राज, पढ़ा लिखा राज, शरीफ का राज, समझ सूझ रखने वाला राज, ये
आज ये तय है कि आपके क़यादत को हम लोग चैलेंज कर रहे हैं। हम लोग अपनी क़यादत खुद तस्लीम करेंगे, अपनी क़यादत खुद बनाएंगे, ये तय करेंगे। तो पुलिस ये तो काफी विरोधी का घर है ना, এটা বাইরে পুলিশ না, এটা বাইরে पूरा भाई ना, विरोधी था, আমরা देखी नहीं सकता। लेकिन अब ऐसी बात नहीं है दोस्तों, अब हमें अब दरवाजे से बाहर निकल चुका हूँ दोस्तों। हर जो आवाज, हर जो बात मैं आवाम तक कह सकता हूँ, बता सकता हूँ, सुना सकता हूँ, और यही बात है कि ये अगर बाहर चला गया तो मेरे लिए मुश्किल होगा। और फिर से 4 साल के बाद मैं असेंबली इलेक्शन के लिए खड़ा होगा तो पूरे रेल पास मुस्लिम मिला के मुझे टैक्स गलत कर देगा और मेरे लिए मुसीबत खड़ा हो जाएगा। आने वाले आसनसोल म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन इंतखाब में वार्ड नंबर 46 की कांग्रेस उम्मीदवार नगमा हुसैन को हाथ छाप में वोट देकर कामयाब बनाएं। आने वाले 22 जनवरी को आसनसोल म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन इंतखाब में वार्ड नंबर 63 से टीएमसी उम्मीदवार सलीम अख्तर को जोड़ा फूल में वोट देकर कामयाब बनाएं। आसनसोल म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन इंतखाब में वार्ड नंबर 25 के आजाद उम्मीदवार सैयद कबीरुद्दीन को उगते सूरज निशान में बटन दबाकर कामयाब बनाएं। आने वाले नगर निगम चुनाव में वार्ड नंबर 83 के तृणमूल कांग्रेस उम्मीदवार हसरतुल्लाह खान उर्फ बापिदा को जोड़ा फूल में वोट देकर कामयाब बनाएं। आने वाले आसनसोल नगर निगम चुनाव में वार्ड नंबर 29 के कांग्रेस के उम्मीदवार शहाबुद्दीन राजू को हाथ छाप में वोट देकर कामयाब बनाएं। आने वाले 22 जनवरी को आसनसोल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन चुनाव में 59 नंबर वार्ड के कांग्रेस उम्मीदवार मोहम्मद जाकिर हुसैन को हाथ छाप में वोट देकर कामयाब बनाएं। आसनसोल म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन इंतखाब में वार्ड नंबर 28 के टीएमसी उम्मीदवार मास्टर इरशाद आलम को जोड़ा फूल में वोट देकर कामयाब बनाएं। आसनसोल पौर निगम निर्वाचने वार्ड नम्बर 97 तृणमूल प्रार्थी अनुप माझी के जोड़ा फूले वोट दिए विपुल भोटे जययुक्त करें। आने वाले 22 जनवरी को आसनसोल नगर निगम चुनाव में वार्ड नंबर 23 टीएमसी उम्मीदवार सीके रेशमा को जोड़ा फूल में वोट देकर कामयाब बनाएं। आसनसोल नगर निगम चुनाव में वार्ड नंबर 71 से आजाद उम्मीदवार नाजनी बेगम को उगते सूरज निशान में बटन दबाकर ज्यादा से ज्यादा वोटों से कामयाब बनाएं। आने वाले 22 जनवरी को आसनसोल नगर निगम चुनाव में वार्ड नंबर 47 टीएमसी उम्मीदवार राजेश तिवारी को जोड़ा फूल में वोट देकर कामयाब बनाएं। नमस्कार दोस्तों, मैं पश्चिम बर्धमान बार रजिस्ट्रेशन के जिला प्रचारक होते हुए इस साल जननायक कर्पूरी ठाकुर का जन्मदिन 24 तारीख को है, मगर कोरोना के प्रोटोकॉल मानते हुए अबरी हमने जिला सेक्रेटरी से फ़ोन के माध्यम से बात किया। जयप्रकाश ठाकुर से लेकर सुरेश शर्मा से लेकर नगीना ठाकुर, चित्रंजन ठाकुर से, राजू से लेकर मोहनी मोहन से लेकर वासुदेव ठाकुर से लेकर दिलीप पौरामानिक से लेकर अनिल पौरामानिक से लेकर सभी से, और जैसे मान लीजिए बानपुर के सेक्रेटरी प्रेमचंद पौरामानिक, बैजू शर्मा, सभी डिटेल करके बातचीत करते हुए फ़ोन के माध्यम से हमने किया मीटिंग करके। अबरी जिला में नाम मना के 38 कमेटी के सेक्रेटरी को दायित्व दिया जाएगा। अपने एरिया में मना है 24 तारीख को, मगर ये मत मानी कि 24 तारीख के मने, साप्ताहिक भी मना सकते जननायक कर्पूरी ठाकुर के, कोरोना गाइडलाइंस पालन करते ही करेंगे। और एक जितने भी सैलून धारे, सैलून के काम करते, पार्लर सैलून, हम लोग मास्क सैनिटाइजर को यूज करेंगे। जिस तरह हमारे मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जी ने घोषित कर दिए खोलने के, उसी गाइडलाइंस पालन करते हुए काम करेंगे। इसी बोल के धन्यवाद। बाबा धर्मदास, धन्यवाद। जय हो, जय बाबा धर्मदास की जय। আমি 103 নম্বর ওয়ার্ড থেকে দাঁড়িয়েছি। এই যে আজকে ভোটটা পিছিয়ে গেল, আগে চলে গেছে, কি বলবো? আমাদের খুবই খারাপ হয়েছে, ভোটটা পিছিয়ে গেছে। যেটা আমরা 1 মাস ধরে খেটে এসেছিলাম, যখন থেকে নাম এসেছে, ঠিক আছে, তখন থেকে খেটে এসেছিলাম। তো আমাদের যে ইয়েটা হচ্ছিল, যেটা আমরা ক্যাম্পেনিং করেছিলাম, সবই খারাপ হয়ে গেল। যদি পেছাবারে ছিল তাহলে আগে থেকে ডিসাইড করা উচিত ছিল, ঠিক আছে।
এখন আমাদের সব কিছু হওয়ার পরে সামনে মুখে এসে পড়ে আর 7 দিন ভোট বাকি ছিল, তার আগে ভোট টাইম চেঞ্জ হয়ে গেল। ঠিক আছে, যেটা 22 তারিখ ছিল সেটা পেছিয়ে 12 তারিখ হয়ে গেল। আমাদের খুবই খারাপ হচ্ছে। মানুষের কাছে তো যাচ্ছেন, কি সারা পাচ্ছেন? মানুষের কাছে ভালোই সারা, মানুষ বলছে যে আমাকেই জয় করবেন। মানুষ আমার পাশে আছে, মানুষ আমাকে সমর্থন করেছে। আজকে দিদি এসছে, হ্যাঁ, আপনি তো লোকজনের কাছে গেলেন, লোকজন কি বলছে আপনার? দিদি এসছে, বলছে গরিব পরিবারের ছেলে, আমাকে মানুষ খুবই ভালোবাসছে। দিদি এসছে, দিদিকে নিয়ে এসেছি, দিদিকে সবার সামনে আমি বলছি যে দিদিও গরিব পরিবারের ছিল, আমিও গরিব পরিবারের থেকে দাঁড়িয়েছি, আমি টোটো চালক। মানুষ খুবই ভালোবাসছে। দেখুন, এখানে আমি 3টে ওয়ার্ডে, আজ নিয়ে 3টে ওয়ার্ডে ঘুরলাম, কালকে 2টা ওয়ার্ডে ঘুরেছি এবং আজকে একটা। তো কালকে 2টা ওয়ার্ডে গিয়ে 71 নম্বর ওয়ার্ড আর 67, এই 2টো ওয়ার্ডে ঘুরে যেটা দেখলাম, রাস্তার অবস্থা খুব খারাপ এবং বাড়ি তো অনেকেই বাড়ি পায় না এবং যারা খুব গরিব মানুষ, অথচ তাদের বড় কার্ড মানে রাজ্য সরকার কার্ড করে দেওয়া হয়েছে। তাছাড়া জলের সমস্যা আছে। এখানে এসেও দেখলাম প্রচুর কাঁচা বাড়ি এবং টালির বাড়ি রয়েছে, আর এখানের মানুষেরও সেই একই সমস্যা, জলের সমস্যাটা আছে। দিদি, আপনিও তো খুবই গরিব ঘরের মেয়ে, আর আজকে যে আপনার 103 নম্বর ওয়ার্ডে যে ক্যান্ডিডেট, সেও টোটো চালায়। হ্যাঁ দাদা, টোটো চালিয়ে নিয়ে এলেন আমাকে। কি আপনি বলবেন? দেখুন, জনগণের আশীর্বাদ আমি পেয়েছি সালতোড়া বিধানসভা থেকে, তার জন্য আমার সালতোড়া বিধানসভার প্রত্যেকটা মানুষকে আমার প্রণাম। আর দাদা অবশ্যই এই ওয়ার্ড থেকে জিতবেন, মানুষের ছাড়া অবশ্যই ভালোই আছে। মানুষ খুব ক্ষুব্ধ এখানে জলের, মানে এই জাস্ট আমি এই 103 নম্বর ওয়ার্ডে ঢুকলাম, তো এখানে প্রথমে এসে যেটা সমস্যা দেখলাম যে জলের সমস্যাটা রয়েছে। তারপরে ঘর পায়নি এখানকার মানুষ, ঘরের জন্য নাকি টাকা দিতে বলা হচ্ছে ওনাদেরকে, এরকম সমস্যাগুলো রয়েছে। তো এই ওয়ার্ডে যেহেতু টিএমসি জিতে আছে, তো উনি কোনো কাজই করেননি এবং মানুষের সাথে কোথাও বলেননি, দেখেননি মানুষের কী সুবিধা অসুবিধা, এগুলো উনি এসে একবারও দেখেননি। তো আমি আশা রাখবো দাদা এই ওয়ার্ডে জিতে পড়ে অবশ্যই মানুষের পাশে থাকবেন, কাজ করবেন। अब आसनसोल में आ गया है अनंता रेसिडेंसी विथ वेरियस फैसिलिटीज। अनंता रेसिडेंसी, नेम यू कैन ट्रस्ट, क्योंकि यह है आसनसोल का एकमात्र इको फ्रेंडली एंड टेक्नो फ्रेंडली रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट। बूम बैरियर, ड्रेनेज, इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन, वाटर कनेक्शन, सीसीटीवी कैमरा, हरिहर बाबा मंदिर, 25 गार्डन्स, स्वयं हेल्थ मॉनिटरिंग मशीन विद एक्सपर्ट डॉक्टर कंसल्टेंट एंड मेडिटेशन सेंटर के अलावा अन्य विशेषताओं के साथ माई गेट सिक्योरिटी सर्विस ऐप की सुविधा यहाँ उपलब्ध है। मात्र 19 लाख रुपए में मिलेंगे 2 BHK विथ प्लॉट और 25 लाख रुपए में मिलेंगे 3 BHK विथ प्लॉट ओनरशिप के साथ। नई शुरुआत, नई उमंग अनंता रेसिडेंसी के संग। बाईपास, घाघरबुड़ी मंदिर, इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट कॉलेज, आसनसोल न्यू बस स्टैंड और तैयार हो रहे होलसेल मार्केट के करीब मौजूद है अनंता रेसिडेंसी। तो देर न करें, आज ही बुकिंग करें। हमारा पता है नियर माँ घाघरबुड़ी मंदिर, बागबंदी रोड, बाईपास, आसनसोल। कॉन्टैक्ट नंबर 9933121270 एंड 7076368674। हमजा कलेक्शन शादी ब्याह और ईद जैसे खास मौके को और भी शानदार बनाने के लिए हमजा कलेक्शन लेकर आया है ढेरों स्टाइल और डिज़ाइन के लेडीज ड्रेसेस, जैसे सलवार सूट, गरारा, लहंगा, घाघरा, क्रॉप टॉप, वो भी होलसेल प्राइस पर। तो इसे कहीं और क्यों जाना, हमजा कलेक्शन ही आना। हमारा पता है रेल पार, कुरैसी महल्ला, नियर ऑटो स्टैंड। To achieve a goal, you need a good teamwork. For a good teamwork, you need a good companion, a good ambience. You gather more knowledge. To acquire the knowledge, you have to work with it. To work with it, you need good support. With a good support, you need to move forward. To move forward, and like the glory of fire. With the glory of fire, make your dreams come true. To make your dreams true, here we are. Asansol North Point School, Nursery to +12, Science, Arts and Commerce.
affiliated to CBSE New Delhi. Affiliation number 2430153. To get admission, contact our campus office. Asansol North Point School, NH2 Chaga, Jamuria, Asansol 713309, East Burdwan. Our text helpline 9932 62 1836 8653 839325 and 956 431 0088. यार एक बात पूछूं? हाँ बोलो, इसमें पूछने वाली क्या बात है? तुम्हारे घर के फर्नीचर बहुत आकर्षक लगता है बहुत महंगा है। अरे नहीं, उतने महंगे नहीं, रीजनेबल रेट पर ही लिए। अच्छा, आओ मैं तुम्हें अपना दीवान सेट दिखाती हूँ। डिजाइन तो बहुत एट्रैक्टिव है, लगता है क्वालिटी में दम नहीं होगा। कौन कहता है? ये फर्नीचर वर्ल्ड क्लास है, प्योर सागवान के, क्वालिटीदार और टिकाऊ भी। क्या सच में? हाँ, तुम्हें भी फर्नीचर लेना हो तो फर्नीचर वर्ल्ड एक बार जरूर जाना। वहाँ फर्नीचर के एक से बढ़कर एक कलेक्शन, वो भी तुम्हारे बजट में। साथ ही वहाँ फाइनेंस फैसिलिटी भी उपलब्ध है। सच में? तब आज ही अपना हबी को कहूँगी फर्नीचर वर्ल्ड चले। फर्नीचर लवर्स की पहली पसंद, जीटी रोड, शनि मंदिर के सामने, नूरुद्दीन रोड, आसनसोल। पर्सनल केयर, प्रोफेशनल अप्रोच। हेल्थ केयर में उत्कृष्टता की एक बेहतरीन मिसाल, नीडवेस्ट हॉस्पिटल एंड मेडिकल इंस्टीट्यूट, which is accessible and affordable to all, because your health is our priority. 100 bedded IPD यूनिट, सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स के साथ ही साथ यहाँ कई तरह की फैसिलिटीज उपलब्ध है, जैसे इमरजेंसी 24/7, मॉड्यूलर OTs, ICU, NICU, HDU, फार्मेसी 24/7, डे केयर यूनिट, डायलिसिस यूनिट, डेंटल यूनिट, diagnostic and pathological service with fast, friendly, accurate and a higher level of care for you. हमारा पता है भगत सिंह मोड़, आसनसोल 713304। कॉन्टैक्ट नंबर 9123873265, 9609002666, 6295280253। महिलाओं के समस्याओं के समाधान के लिए अब आसनसोल में शुरू हो गया है स्पर्श फर्टिलिटी एंड वुमेन्स केयर। यहाँ महिलाओं की जटिल से जटिल समस्याओं का सटीक इलाज किया जाता है। इसके अलावा विशेषकर इनफर्टिलिटी अर्थात बांझपन का निदान भी किया जाता है। ध्यान रहे, हमारे यहाँ अत्याधुनिक तकनीक द्वारा इक्सी करने की भी सुविधा उपलब्ध है। यहाँ ओटी में HU व HEPA फिल्टर सिस्टम है, जिससे ओटी का वातावरण स्वच्छ और पोल्यूशन मुक्त रहता है। यूट्रस में माँ के गर्भाशय की तरह स्थिति रहती है। इसके अलावा अत्याधुनिक इक्सी मशीन, वर्ल्ड टॉप नॉच लेमिनर फ्लो के साथ बेंच टॉप इंक्यूबेटर। अब मेट्रो सिटी की सुविधा आपको करीब मिलेंगे। इसके अलावा हमारे यहाँ डॉक्टर स्वयं सोनोग्राफी करते हैं और रिपोर्ट तुरंत दिया जाता है। तो महिलाओं की कोई भी समस्या हो, उसके लिए संपर्क करें स्पर्श फर्टिलिटी एंड वुमेन्स केयर। हमारा पता है आविष्कार बिल्डिंग, 3rd फ्लोर, GT रोड, आसनसोल। अपने घर को दे आकर्षक लुक, आकर्षक रंग बिरंगे डिजाइनर वॉलपेपर, लिक्विड वॉलपेपर, ग्लास टाइल्स, ग्रास कारपेट, वुडन फ्लोर कारपेट, आर्टिफिशियल ट्री, वर्टिकल गार्डन का इस्तेमाल कर अपने घर को बनाए सपनों का महल। आज ही आए ग्लोबल वॉलपेपर, जहां होलसेल दरों पर मिलेंगे एक से बढ़कर एक कलेक्शन। यदि घर का इंटीरियर डेकोरेशन करना हो तो देर न करें, आज ही आए ग्लोबल वॉलपेपर, होलसेल एंड रिटेलर इंटीरियर डेकोरेशन, मुर्गासोल कॉम्प्लेक्स, लजीज बिल्डिंग, 3rd फ्लोर, आसनसोल। कॉल करें 9883802437 पर।